भगवती महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए अगहन के महीने में अर्थात मार्गशीर्ष के महीने में गुरुवार व्रत किया जाता है। यह व्रत अगहन गुरुवार महालक्ष्मी व्रत के नाम से जाना जाता है। इस वर्ष यह व्रत कब से शुरू होगा, अगहन का महीना कब से प्रारंभ हो रहा है, कुल कितने गुरुवार पड़ेंगे, कब कब पड़ेंगे, यह सारी जानकारी आप इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा। चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माता की जरूर लिखें। आइए इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। भगवती महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो जाने से समस्त ऐश्वर्य, धन, धान्य, पुत्र, पौत्र सब कुछ प्राप्त हो जाता है। मार्गशीर्ष अर्थात अगहन के महीने में पड़ने वाले गुरुवार के दिन इस महालक्ष्मी व्रत को किया जाता है। इस वर्ष अगहन का महीना कब से शुरू होगा, कितने गुरुवार पड़ेंगे, किस किस तारीख को पड़ेंगे, आइए सबसे पहले हम यह जान लेते हैं। उसके बाद इस व्रत को कैसे करना चाहिए, क्या नियम है, क्या विधि है, इस सब के बारे में हम जानेंगे। इस वर्ष 2023 में अगहन अर्थात मार्गशीर्ष का महीना 28 नवंबर को प्रारंभ होगा तथा 26 दिसंबर को अगहन के महीने का समापन होगा। पूरे मार्गशीर्ष महीने में कुल 4 गुरुवार पड़ेंगे। 2 गुरुवार अगहन कृष्ण पक्ष में तथा 2 गुरुवार अगहन शुक्ल पक्ष में पड़ेंगे। मार्गशीर्ष महीने का पहला बृहस्पतिवार अर्थात अगहन माह का पहला गुरुवार इस वर्ष 30 नवंबर 2023 को पड़ेगा। इस दिन अगहन कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि रहेगी और संकष्टी गणेश चतुर्थी सौभाग्य सुंदरी व्रत के साथ साथ इसी दिन अगहन गुरुवार का व्रत भी महालक्ष्मी के लिए किया जाएगा। दूसरा गुरुवार 7 दिसंबर 2023 अगहन कृष्ण पक्ष दशमी को पड़ेगा। इस दिन अगहन गुरुवार महालक्ष्मी व्रत का दूसरा दिन रहेगा। तीसरा अगहन गुरुवार 14 दिसंबर 2023 अगहन शुक्ल पक्ष द्वितीया को पड़ेगा तथा चौथा एवं अंतिम अगहन गुरुवार का व्रत दिनांक 21 दिसंबर 2023 अगहन शुक्ल पक्ष नवमी के दिन किया जाएगा। इस तरह पूरे अगहन के महीने में 4 गुरुवार महालक्ष्मी के व्रत पड़ेंगे। अगहन गुरुवार व्रत महालक्ष्मी पूजा विधि की विशेष वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप आई बटन में जाकर के देख सकते हैं। अगहन के महीने में नया अन्न धान के रूप में प्राप्त रहता है, इसलिए इस व्रत में भगवती की पूजा में धान की बालियों का भी प्रयोग अवश्य करना चाहिए। नए चावल को पीसकर उसका घोल बना लें, उसमें थोड़ी हल्दी कुमकुम मिलाकर ऐपन बना लें, उससे घर में रंगोली बनाना चाहिए तथा भगवती महालक्ष्मी के पद चिन्हों को उसी ऐपन से बनाना चाहिए। अपने घर के मुख्य द्वार से प्रारंभ करके घर के अंदर आती हुई महालक्ष्मी के पद चिन्हों को पूजा घर तक ऐपन से बनाना चाहिए। गाय के घी का दीपक दरवाजों पर जलाना चाहिए। घर की साफ सफाई रखना चाहिए। बंधनवार, तोरण, पताका, केले का स्तंभ, आम्र पल्लव आदि से अपने घर के मुख्य द्वार तथा पूजा मंडप को सजाना चाहिए। घर के दरवाजे के दोनों तरफ मंगल कलश रखना चाहिए। बुधवार के दिन ही मंदिर तथा घर की साफ सफाई कर लेनी चाहिए। व्रत वाले दिन गुरुवार को यह सब कार्य नहीं करना चाहिए। बुधवार को सूर्यास्त से पहले झाड़ू पोंछा साफ सफाई सब करके तैयारी रखें। इससे गुरुवार को समय में बचत होगी तथा व्रत करने में कोई परेशानी भी नहीं होगी। बुधवार को ही मुख्य द्वार पर गाय के गोबर से लेपन भी कर देना चाहिए। बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें। सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर उत्तर मुख बैठकर व्रत का संकल्प धारण कर लें और मुख्य द्वार पर रंगोली बनाकर दीपक जला दें। गुरुवार के दिन स्नान के जल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर स्नान कर सकते हैं।
इस दिन झाड़ू न खरीदें और न लगाएं, तेल का प्रयोग न करें, साबुन आदि का प्रयोग यदि हो सके तो इस दिन न करें। पूजा घर में वेदी पर कलश स्थापन करके कलश के ऊपर भगवती महालक्ष्मी का आवाहन करके पूजा करनी चाहिए। पूजा सुबह तथा सायं दोनों समय करनी चाहिए। शाम को एक मीठे अन्न का भोजन आप कर सकते हैं। नमक का भक्षण नहीं करना चाहिए। यदि आप चाहें तो इस व्रत को फलाहार पूर्वक भी कर सकते हैं। प्रातःकाल दरवाजों को खोल कर रखें, धूप दीप जला कर रखें, भगवती का विधि विधान से स्वागत करें। गुग्गुल, धूप, चंदन, अगर आदि से घर का वातावरण सुगंधित रखें। ऋतुकाल में मिलने वाले तरह तरह के फलों फूलों से भगवती की पूजा करें। तरह तरह के पकवान बनाकर नैवेद्य लगाना चाहिए। आप चाहें तो प्रत्येक गुरुवार को अलग अलग नैवेद्य घर में ही बनाकर भगवती को अर्पण कर सकते हैं। रसोई घर को शुद्ध एवं पवित्र रखें। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि का प्रयोग घर में न करें। पूर्ण सात्विक ब्रह्मचर्य तथा शुद्ध भाव से भगवती महालक्ष्मी का यह व्रत करना चाहिए। गुरुवार का व्रत पूर्ण हो जाने पर शुक्रवार को प्रातःकाल भगवती का विसर्जन करना चाहिए। पुनः अगले गुरुवार को नए सिरे से भगवती का आवाहन पूजन करना चाहिए। इस व्रत को 12 वर्ष करने की विधि बतलाई गई है। उसके बाद उद्यापन करके पुनः व्रत को धारण कर सकते हैं। लाल पीले मिश्रित वस्त्र को इस दिन आप पहन सकते हैं। ऐसे ही वस्त्रों को भगवती के वेदी बनाने में भी प्रयोग कर सकते हैं। आप प्रत्येक गुरुवार के व्रत में भगवती को अपनी शक्ति और भक्ति के अनुसार श्रृंगार सामग्री, वस्त्र, साड़ी आदि भी अर्पण कर सकते हैं। ये सारा सामान शुक्रवार को विसर्जन के बाद आप अपने पुरोहित जी को समर्पित कर सकते हैं। बाकी चढ़े हुए फूल माला आदि को जल में विसर्जित करना चाहिए। नैवेद्य के लिए मखाने की खीर, मेवे की खीर, बेसन के लड्डू, हलवा आदि घर में ही बनाकर आप चढ़ा सकते हैं। यदि आप प्रत्येक गुरुवार को श्रृंगार का सामान, वस्त्र, आभूषण आदि नहीं चढ़ा सकते हैं तो कम से कम अंतिम गुरुवार को ये सारी सामग्री अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार जरूर अर्पण करें। कलश पर जलदार नारियल जरूर रखना चाहिए तथा रक्षादीप की पूजा करके श्री गणेश, श्री गौरी का ध्यान करके तब भगवती की पूजा करनी चाहिए। श्री सूक्त का पाठ, लक्ष्मी सूक्त का पाठ, लक्ष्मी सहस्त्र नाम आदि का पाठ इस दिन आप कर सकते हैं, सुन सकते हैं। इस व्रत को पति पत्नी दोनों एक साथ कर सकते हैं। प्रतिदिन घी से भगवती के बीज मंत्र से आप एक माला हवन भी कर सकते हैं। सायंकाल आरती अवश्य करनी चाहिए। इस तरह से यदि श्रद्धा, भक्ति और विश्वास पूर्वक आप अगहन गुरुवार महालक्ष्मी का व्रत करते हैं तो निश्चित ही भगवती महालक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। वीडियो यदि आपको महत्वपूर्ण लगी हो, उपयोगी लगी हो तो अन्य लोगों को शेयर करके पुण्य लाभ जरूर लीजिएगा। कमेंट में महालक्ष्मी मैया का जयकारा लगाना मत भूलिएगा। प्रामाणिक व्रत पर्व त्योहार, ज्योतिष, वास्तु तथा ग्रह बाधा निवारण संबंधी जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। जय विश्वनाथ।